शिव पंचकम स्तोत्र। श्री शिव पंचकम स्तोत्र की उत्पत्ति वेदों और पुराणों में वर्णित है। यह स्तोत्र भगवान शिव के 5 मुखों की स्तुति करता है। हर मुख का अलग अलग महत्व और स्वरूप है। वेदों के अनुसार शिव के 5 मुख ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात अलग अलग दिशाओं में स्थित हैं और इनका विशेष महत्व है। श्री शिव पंचकम स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। यह स्तोत्र भगवान शिव के 5 मुखों की महिमा का वर्णन करता है और प्रत्येक मुख के अलग अलग गुणों और शक्तियों का बखान करता है। यह स्तोत्र न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका नियमित पाठ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। श्री शिव पंचकम स्तोत्र। प्रालेयाचलमिन्दुकुन्दधवलम् गोक्षीरफेनप्रभम् भस्माभ्यङ्गमनङ्गदेहदहनज्वालावलीलोचनम् विष्णुब्रह्मामरुद्गणार्चितपदम् ऋग्वेदनादोदयम् वन्देऽहं सकलं कलङ्करहितं स्थाणोर्मुखं पश्चिमम् गौरं कुङ्कुमपङ्किलं सुतिलकम् व्यापाण्डुकण्ठस्थलम् भ्रूविक्षेपकटाक्षवीक्षणलसत्संसक्तकर्णोत्पलम् स्निग्धं बिम्बफलाधरं प्रहसितं नीलालकालङ्कृतम् वन्दे आजुषवेदघोषजनकं वक्त्रं हरस्योत्तरम् संवर्ताग्नितटिप्रतप्तकनकम् प्रस्पर्धितेजोमयम् गम्भीरध्वनिसामवेदजनकं ताम्राधरं सुन्दरम् अर्धेन्दुद्युतिभारपिङ्गलजटाभारप्रबद्धोरगम् वन्दे सिद्धसुरासुरेन्द्रनमितं पूर्वं मुखं शूलिनः कालाभ्रभ्रमराञ्जनद्युतिनिभं व्यावृत्तपिङ्गेक्षणम् कर्णोद्भासितभोगिमस्तकमणिप्रोत्फुल्लदंष्ट्राङ्कुरम् सर्पप्रोतकपालशुक्तिसकलव्याकीर्णसच्चेखरम् वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य वदनं चाथर्ववेदोदयम् व्यक्ताव्यक्तनिरूपितं च परमं षट्त्रिंशत्त्वाधिकम् तस्मादुत्तरतत्त्वमक्षरमिति ध्येयं सदा योगिभिः ओङ्कारादिसमस्तमन्त्रजनकं सूक्ष्मातिसूक्ष्मं परम् वन्दे पञ्चमीश्वरस्य वदनं खव्यापितेजोमयम् एतानि पञ्चवदनानि महेश्वरस्य ये कीर्तयन्ति पुरुषा सततं प्रदोषे गच्छन्ति ते शिवपुरीं रुचिरैर्विमानै क्रीडन्ति नन्दनवने सह लोकपालै इति शिवपञ्चाननस्तोत्रं सम्पूर्णम्। उपर्युक्त स्तोत्र का पाठ साधक की आत्मिक उन्नति में मददगार होता है। उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। यह स्तोत्र चित्त को शुद्ध करता है, मोक्ष की ओर ले जाता है और मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। इसके पाठ से तनाव और चिंता कम होती है। साथ ही साधक को मानसिक बल और शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है। इस स्तोत्र से साधक को ऊर्जा, उत्साह और सुरक्षा मिलती है, जो उसे दैनिक जीवन में सफल बनाती है। इसे पढ़ने से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से सुरक्षा मिलती है, बाधाएं दूर होती हैं और साधक को सफलता की ओर अग्रसर करता है। इस स्तोत्र की माध्यम से साधक को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो उसकी आत्मिक और भौतिक उन्नति में मदद करती हैं। श्री शिव पंचकम स्तोत्र का सरल हिंदी में अनुवाद।
नीलाचलमिन्दुकुन्दधवलं गोक्षीरफेनप्रभम् भस्माभ्यङ्गमनङ्गदेहदहन ज्वालावलीलोचनम् विष्णुब्रह्ममरुद्गणार्चितपदं ऋग्वेदनादोदयम् वन्देऽहं सकलं कलङ्करहितं स्थाणोर्मुखं पश्चिमम्। मैं उस शिव के पश्चिम मुख की वंदना करता हूँ जो हिमालय पर्वत, चंद्रमा और कुंद पुष्प के समान धवल है, जिसका तेज गाय के दूध की फेन मतलब झाग जैसा है, जिनकी आंखें भस्म और अनंग अर्थात कामदेव के शरीर को जलाने वाली ज्वाला से दीप्त हैं, जिनके चरणों की पूजा विष्णु, ब्रह्मा और मरुद्गण करते हैं, जो ऋग्वेद के नाद से उत्पन्न होते हैं और जो संपूर्ण कलंकों से रहित हैं। गौरं कुङ्कुमपङ्किलं सुतिलकं व्यापाण्डुकण्ठस्थलम् भ्रूवीक्षेपकटाक्षवीक्षणलसत्संसक्तकर्णोत्पलम् स्निग्धं बिम्बफलाधरं प्रहसितं नीलालकालङ्कृतम् वन्दे याजुषवेदघोषजनकं वक्त्रं हरस्योत्तरम्। मैं उस शिव के उत्तर मुख की वंदना करता हूँ जो गौर वर्ण के हैं, जिनके माथे पर सुंदर तिलक और कुंकुम लगा हुआ है, जिनका गला हल्का पांडु अर्थात पीला है, जिनकी भौहों के इशारे और कटाक्ष से कान के फूल हिलते हैं, जिनके होंठ बिंब फल जैसे लाल हैं और जो मधुर मुस्कान के साथ नील मतलब नीलमणि से अलंकृत हैं, जो यजुर्वेद के घोष से उत्पन्न होते हैं। संवर्ताग्नितटिप्रतप्तकनक प्रस्पर्धितेजोमयम् गम्भीरध्वनिसामवेदजनकं ताम्राधरं सुन्दरम् अर्धेन्दुद्युतिभालपिङ्गजटभार प्रबद्धोरगम् वन्दे सिद्धसुरासुरेन्द्रनमितं पूर्वं मुखं शूलिनः। मैं उस शिव के पूर्व मुख की वंदना करता हूँ जो संवर्त अग्नि अर्थात प्रलय काल की अग्नि और बिजली की तरह चमकते हुए हैं, जिनका तेज तप्त सोने के समान है, जिनकी गंभीर ध्वनि सामवेद के जनक के रूप में है, जिनके होंठ ताम्र अर्थात तांबे के समान सुंदर हैं, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र की आभा है, जिन्हें सिद्ध देवता और असुर सब नमन करते हैं। कालाभ्रभ्रमराञ्जनद्युतिनिभं व्यावृत्तपिङ्गेक्षणम् कर्णोद्भासितभोगिमस्तकमणि प्रोत्फुल्लदंष्ट्राङ्कुरम् सर्पप्रोतकपालशुक्तिसकलौ व्याकीर्णसच्छेखरम् वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य वदनं चाथर्ववेदोदयम्। मैं उस शिव के दक्षिण मुख की वंदना करता हूँ जो काले मेघ और भौरे के जैसे काले दीप्तिमान हैं, जिनकी आंखें लालिमा लिए हुए हैं, जिनके कानों में नागमणि से शोभित सर्प हैं और जिनके दांत प्रस्फुटित हो रहे हैं, जिनका मुकुट सर्पों और कपालों से अलंकृत है, जो अथर्व वेद के उदय से प्रकट होते हैं। व्यक्ताव्यक्तनिरूपितं च परमं षुत्रिंशतत्वाधिकम् तस्मादुत्तरतत्त्वमक्षरमिति ध्येयं सदा योगिभिः।
ओङ्कारदि समस्तमन्त्रजनकं सूक्ष्मातिसूक्ष्मं परम् वन्दे पञ्चमीश्वरस्य वदनं खव्यापि तेजोमयम्। मैं उस शिव के पांचवें मुख की वंदना करता हूं जो व्यक्त अर्थात प्रत्यक्ष और अव्यक्त अर्थात अदृश्य दोनों रूपों में हैं, जो 26 तत्वों से परे हैं, जो अक्षर अर्थात अविनाशी तत्व हैं और जिन्हें सदैव योगी ध्यान करते हैं, जो ओंकार आदि समस्त मंत्रों के जनक हैं, जो अत्यंत सूक्ष्म और सर्वोच्च तेज से व्याप्त हैं। एतानि पञ्चवदनानि महेश्वरस्य ये कीर्तयन्ति पुरुषा सततं प्रदोषे गच्छन्ति ते शिवपुरीं रुचिरेर्विमानैः क्रीडन्ति नन्दनवने सह लोकपालैः। जो लोग इन महेश्वर अर्थात शिव के 5 मुखों का सतत प्रदोष अर्थात शिवरात्रि के समय कीर्तन करते हैं, वे सुंदर विमानों द्वारा शिवपुरी को प्राप्त करते हैं और लोकपालों के साथ नंदन वन में क्रीड़ा करते हैं। इति शिव पंचानन स्तोत्रम संपूर्णम्। इस प्रकार श्री शिव पंचानन स्तोत्र संपूर्ण हुआ।